जय श्री कृष्णा मित्रों। हमारा चैनल दिनेश ज्ञान गंगा दर्पण पे आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बहुत ही सुंदर और आंखें पर पट्टी खोल देने वाली कहानी लेकर आया हूं, जिस कहानी का नाम है बीरबल का खिचड़ी। दोस्तों, काफ़ी बार आप लोगों ने कहानियाँ किताबों में, बुक में पढ़ा होगा बीरबल का खिचड़ी, और आज इस कहानी को मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आज इस कहानी आपको अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं है, अगर आप हमारे दिनेश ज्ञान गंगा दर्पण चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अकबर और बीरबल की कहानी कौन नहीं जानता है। एक बार की बात है, जब राज दरबार में अकबर और बीरबल थे तो अकबर ने बीरबल से पूछा, कहा चलो बीरबल, आज कहीं दूर घूमने चलते हैं। ये राज काज का काम आज बंद कर देते हैं और आज कहीं घूमने चलते हैं। बोलता क्यों नहीं, जहाँ बना। और दोनों, अकबर और बीरबल दोनों घूमने निकल गए। घूमते घूमते एक उनकी महल के कुछ ही दूरी पर एक तालाब था, और धीरे धीरे घूमते घूमते उन्होंने तालाब के पास पहुँचे। तालाब के पास पहुँचते ही देखते हैं कि काफ़ी ठंड था। दिसंबर और जनवरी का महीना, इतना ठंड, ठंड से पूरा लग रहा था वो तालाब का पानी जम गया है। अकबर ने बीरबल से पूछा, ये बताओ बीरबल, इस तालाब का पानी इतना ठंडा है, इसमें कोई क्या रात भर रह सकता है। बोलता हाँ हुजूर, क्यों नहीं रह सकता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो रात भर इसमें खड़ा रह सकता है। मैं विश्वास नहीं करता, इसमें कोई नहीं रह सकता। इतना पानी है, ये बर्फ के समान है। इसमें अगर रात में कोई रहेगा तो वो मर जाएगा एकदम ठंड के मारे। बोलता नहीं हुजूर। दोनों में काफी बहस हो गया। बोलता कितना इनाम दोगे रात में अगर रुक जाएगा तो। बोलता हम उसको 100 सोने का असरफी इनाम दे देंगे अगर रात भर को इस पानी में खड़ा रह गया तो। इस तालाब में अगर कोई खड़ा रहा तो हम उसको 100 सोने का असरफी इनाम दे देंगे। बोला ऐसी बात है हुजूर, हम वैसे आदमी को ढूंढता हूं। ठीक अगले दिन बीरबल ने एक ऐसे आदमी गांव से खोज करके लाया, ऐसे ढूंढ करके लाया जो तालाब में के पानी में खड़ा रह सके इतने ठंड में। ले जाके उसको राजमहल में अकबर के सामने पेश किया। हुजूर, ये वो आदमी है जो रात भर पानी में खड़ा रहेगा उस तालाब में इतना ठंड में। आपका इनाम इसको बता दीजिए। अकबर ने उसको बोला, तुम रात भर पानी में रह जाओगे खड़ा उस इतने ठंड में। बोलता हाँ, जहाँ अपना मैं रह जाऊंगा। बोला ठीक है, अगर तुम रात भर उस पानी में खड़े रहे इस तालाब में तो मैं तुमको 100 सोने का असरफी इनाम में दे दूंगा। बोला ठीक है हुजूर, लेकिन हमारे सिपाही तुम्हारे साथ में जाएगा, कहीं तुम भाग गया पानी में तो। बोला ठीक है हुजूर, जैसी आपकी इच्छा। राजा के सामने उस आदमी ने वो कबूल कर लिया, हाँ मैं रात भर पानी में खड़ा रहूँगा। और उसके बाद वो चले गए तालाब में, और उसके साथ 2 सिपाही भी चला गया। और दोनों सिपाही ऊपर में रात भर देखता रहा। रात भर वो आदमी पानी के अंदर उस तालाब के अंदर खड़ा रहा और सिपाही दोनों बाहर। सारी रात सिपाही भी जगा रहा और वो आदमी पानी के अंदर खड़ा रहा। खड़ा खड़ा जब सुबह हुआ तो वो बाहर निकला, और सिपाही और वो आदमी दोनों बीरबल के पास पहुंचा। चलिए महामंत्री, अब हम रात भर उस पानी में खड़ा रहे, अब हमको इनाम दिलवाइए महाराज से। बीरबल ने कहा हाँ, तुम्हारा इनाम तुमको जरूर मिलेगा। और उसको लेकर के बीरबल ने राज दरबार में आ गए अकबर के पास। बोला हुजूर,
मैं रात भर पानी में खड़ा रहा हूँ, अब मैं इनाम के हकदार हूँ, मुझे इनाम दीजिए। महामंत्री बीरबल ने कहा, हाँ हुजूर, ये रात भर पानी में खड़ा था और आपका दो सिपाही भी इसके साथ था। अकबर ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इतना ठंड में कैसे ये पानी में रात भर खड़ा रहा? इतना ठंड में तो आदमी मर जाएगा, ये कैसे खड़ा रहा? बोला, सच सच बताओ, तुम पानी में था कि कहीं भाग गया, कहीं दूसरा जगह चला गया था इतना ठंड में? बोला, नहीं हुजूर, मैं पानी में ही था, पानी में ही खड़ा था, रात भर पानी में खड़ा है, मैं सुबह निकला हूं। बोला, नहीं। अकबर ने उस आदमी को एक बात नहीं सुनी और बोले, हैं, तुम सच सच बताओ, तुम किधर था? बोला, महाराज, मैं देखा कि आपके महल में एक दीप जल रहा था और वो दीप को देख देख करके मैंने रात भर उस पानी में खड़ा रह गया। अकबर ने कहा, मैं समझ गया, इसलिए तुम रात भर खड़ा रहा, तुम इनाम के हकदार नहीं हो, तुम यहाँ से चले जाओ। इतना सुनकर को आदमी बहुत दुखी हो गया और बीरबल भी दुखी हो गया। बीरबल ने सोचा, ये राजा को कैसे समझाएं, ये तो समझने वाले नहीं है, इसका तो एक अलग ही उपाय ढूंढना पड़ेगा। बीरबल ने बोला, हुजूर, आप कहें तो मैं भी घर चले जाऊं, कुछ आराम करके आता हूं। बोला, हाँ ठीक है, चले जाओ। बीरबल ने वहां से अपने घर चला गया और शाम तक नहीं आया बीरबल। तो अकबर ने दो सिपाही को भेजा, बोला, जाओ देखो बीरबल नहीं आया, क्यों नहीं आया? जब सिपाही गया तो बोला, आज मैं नहीं जाऊंगा, मैं कल सुबह जाऊंगा, हुजूर को बता देना कल सुबह आऊंगा। कल सुबह हो गया, फिर भी देखा कि बीरबल नहीं आया। अकबर ने और दो सिपाही को भेजा, बोला, जाओ और तुम बीरबल को बुला के लेकर आओ, देखो क्या हुआ। जब बीरबल के पास गया तो बीरबल ने वहां खाना बना रहा था और बोला, मैं खाना बना के खा के आता हूं। फिर दोनों सिपाही वापस आ गया और बोला, हुजूर, बीरबल खाना बना रहा है और खाना बना खा के आएंगे। बोला, ठीक है। जब दोपहर हो गया, फिर भेजा, फिर देखा बीरबल खाना ही बना रहा है। सिपाही ने बोला, हुजूर, बीरबल बोल रहा है खाना बना रहा है, खाना भी पका नहीं है, खा करके आता हूं। अकबर को बहुत गुस्सा आ गया और बोला, चलो मैं देखता हूं कि वो कौन सा खाना बना रहा है। वो सुबह से शाम हो गया, दोपहर हो गया, अभी तक कौन सा खाना बना रहा है, चलो देख के। जब बीरबल ने देखा कि अकबर खुद आ गए हैं वहां पे, तो बीरबल ने बोला, जहां पर आप यहाँ? बोला, हाँ, तुम क्या कल सुबह से शाम से अभी हो गया, अभी तक क्या बना रहे हो खाना? अभी तक खाना ही बनाते जा रहे हो, क्या बना रहे हो खाना? चलो दिखाओ। और बीरबल ने अकबर को ले गया और दिखाया, देखिए मैं ये खिचड़ी बना रहा हूं, ये खिचड़ी देखा बना रहा हूं। देखा कि 3 बंबू के ऊपर एक मटके को टांग दिया और नीचे से आग लगा रहा है ऊपर खिचड़ी बनाने के लिए। अकबर ने बीरबल को पूछा, ये तुम कैसी खिचड़ी बना रहे हो इतना ऊपर में? इतना ऊपर में कभी खिचड़ी बनेगा क्या? ये 3 मीटर ऊपर मटके को बांध दिए हो और नीचे से तुम आग लगा रहे हो, इतने में खिचड़ी बनेगा क्या? बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, जब आपके महल में एक दिए में बत्ती जलता हुआ देख करके रात भर लोग अगर तालाब में रह सकता है, इतना ताव मार रहा था वहां, जब तालाब में रह सकता है तो ये क्या, तो इतना ही थोड़ा ही दूर पर है, ये क्या खिचड़ी नहीं बन सकता है? अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारा दिमाग का दाग देना पड़ेगा। अब मेरी आंखों पर से पट्टी खुल गया है और मैं अब अचंभित रह गया हूं और मैं अपने आप को हार स्वीकार करता हूं। तुम जीत गया, मैं हारा। वो आदमी सचमुच इनाम के हकदार है, जिसको तुम लाए थे वो सचमुच इनाम के हकदार है। और तुम जाओ, आ जाओ राजमहल में और उस आदमी को भी ले आओ, मैं उसे भी इनाम दूंगा, लेके आ जाओ।
बीरबल ही भी अपने खुशी से प्रफुल्लित हो उठा और वहाँ से चल दिए वो उस आदमी के पास। और उस आदमी ने जो रात भर पानी में खड़ा था उसको बुलाए राजमहल में, और उस आदमी को राजा ने अपने हाथों से इनाम दिए और बोले, इस इनाम का हकदार सचमुच तुम ही हो, तुम ही इसी ईमानदार के हकदार हो। और उसको 100 सोने के अशरफी उस आदमी को इनाम दिए और बीरबल को एक अलग से इनाम दिए और बोले, बीरबल ये इनाम का हकदार तुम हो जो हमारे आंखों से पट्टी खोल दिया, हमारे आंखों से पर्दा हटा दिया कि भला कोई महल में दिए देख करके कोई तालाब में रह सकता है। इस और बीरबल ने भी इनाम दिया अकबर ने। बीरबल ही भी खुशी हो गया अपने कार्य से, अपने ज्ञान से। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरा मकसद था कि किस तरह अपने बुद्धि और विवेक से लोग दूसरों की आंखें खोल देता है, ना कि लड़ाई झगड़ा से। अगर आदमी में बुद्धि, ज्ञान और विवेक हो तो कैसे भी अगले आदमी को अपनी ओर प्रेरित कर देता है और उसका दिशा बदल देता है। यही इस कहानी का मकसद था। दोस्तों, फिर एक बार आप लोगों से निवेदन है कि अगर ये कहानी वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल दिन्यास ज्ञान गंगा दर्पण पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपके पास जाए।